इस वीडियो में मैं आपसे उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करने वाला हूं जो आपके ग्रामर के नए एक्सीलेंट बुक में दिया गया है। आपका जो ग्रामर का नया एक्सीलेंट बुक है उसमें नाउन क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिया गया है मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो। इट इज नोन टू ऑल, यह सभी को ज्ञात है। आप ईमानदार हो, इट इज नोन टू ऑल, यह सभी को ज्ञात है। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, इट इज नोन टू ऑल, यह सभी को ज्ञात है, दैट की यू आर ऑनेस्ट, कि आप ईमानदार हो। यह सभी को ज्ञात है कि आप ईमानदार हो। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से भी कंबाइन कर सकते हैं, दैट यू आर ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल, कि आप ईमानदार हो, कि आप ईमानदार हो, कामा इज नोन टू ऑल, सभी को ज्ञात है। यह जो सेंटेंस है इसको हम दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, ही विल पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास हो जाएगा। वह इस वर्ष पास हो जाएगा, आई होप सो, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट ही विल पास दिस ईयर, कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि वह इस वर्ष पास हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। आप कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं, कृपया मुझे बताइए। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, प्लीज टेल मी, कृपया करके आप मुझे बताइए। प्लीज टेल मी, कृपया करके मुझे बताइए। वेयर, की कहाँ, यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि कहाँ आप जा रहे हैं। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखा। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। हु किसने, कि किसने, रोट द रामायण, रामायण लिखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने रामायण लिखा। अगला सेंटेंस है, सी मे बी इल, वह बीमार हो सकती है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ। सी मे बी इल, वह बीमार हो सकती है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ, वेदर, की क्या, सी इज इल, वह बीमार है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वह बीमार है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, वी वांट टू नो दैट, हम जानना चाहते हैं कि, व्हाट यू आर डूइंग हियर, क्या आप यहाँ कर रहे हैं, कि क्या आप यहाँ कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप यहाँ कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, सम वन स्टोल माई बाइक, किसी ने मेरा बाइक चुरा लिया है। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। हु, कि किसने, स्टोल माई बाइक, मेरा बाइक चुराया। मैं उसे नहीं जानता हूँ कि किसने मेरा बाइक चुराया। अगला सेंटेंस है, वी मस्ट एजुकेट अवर गर्ल, हमें जो है अपने लड़कियों को अवश्य ही शिक्षित कराना चाहिए। हमें अवश्य ही अपने लड़कियों को शिक्षित कराना चाहिए। इट इज़ आवर ओपिनियन, यह हमारा राय है। यह सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, इट इज़ आवर ओपिनियन, यह हमारा राय है, दैट की वी मस्ट एजुकेट अवर गर्ल्स, कि हमें जो है अपने लड़कियों को अवश्य ही शिक्षित कराना चाहिए। यह हमारा राय है कि हमें अपने लड़कियों को अवश्य ही शिक्षित कराना चाहिए। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दैट वी मस्ट एजुकेट अवर गर्ल्स, कि हमें अपने लड़कियों को अवश्य ही शिक्षित कराना चाहिए। इज अवर ओपिनियन, कामा इज अवर ओपिनियन, हमारा राय है, हमारा क्या है, राय है। हमें, कि हमें अपने लड़कियों को शिक्षित कराना चाहिए, हमारा राय है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, द टीचर इज सेइंग समथिंग, अध्यापक कुछ कह रहे हैं। पे अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान दो। अध्यापक कुछ कह रहे हैं, उस पर ध्यान दो। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, पे अटेंशन टू
व्हाट द टीचर इज सेइंग। ध्यान दो जो अध्यापक कह रहे हैं। ध्यान दो जो कुछ अध्यापक कह रहे हैं। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। आई डू नॉट नो दिस, मैं यह नहीं जानता हूँ। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वेयर ही वेंट, कि कहाँ वह गया। मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ वह गया। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। वेयर के बाद यह जो वेयर के बाद हमने सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, हमने उसे अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, साधारण में लिखा हुआ है। जैसे हम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं, उसमें जो प्रश्नवाचक होता है कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर उसी प्रश्नवाचक को जो है हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके उसके बाद शेष वाक्य को हम जो है साधारण में बदल देते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर यह जो वेयर है इसका प्रयोग मैंने कंजंक्शन के रूप में किया है। इसके बाद जो आने वाला हमारा सेंटेंस उसको मैंने जो है अफर्मेटिव साधारण में चेंज कर दिया है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है ही डाइड इन द अटैक, वह हमला में मर गया। दिस इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, यह जो सूचना है गलत है। वह हमला में मर गया। दिस इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, यह सूचना गलत है। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। दिस इन्फॉर्मेशन, यह सूचना कामा दैट ही डाइड इन द अटैक, कि वह हमला में मर गया, इज रॉन्ग गलत है। यह सूचना कि वह हमला में मर गया गलत है। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से बन जाएगा। अगला सेंटेंस है ही इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है। ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन को अटेंड नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। वह मुझसे नाराज है, वह फंक्शन को अटेंड नहीं करेगा, वह कार्यक्रम को अटेंड नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं यह जानता हूँ। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि ही इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है। मैं जानता हूँ कि वह मुझसे नाराज है। सो ही विल नॉट अटेंड द फंक्शन, इसलिए वह कार्यक्रम को अटेंड नहीं करेगा। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। अगला सेंटेंस है मिस्टर अरोरा सैड समथिंग, मिस्टर अरोरा ने कुछ कहा। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मिस्टर अरोरा ने कुछ कहा। आई डू नॉट एग्री टू इट, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। यह जो सेंटेंस है इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे। आई डू नॉट एग्री टू, मैं सहमत नहीं हूँ। वाट, जो कुछ भी मिस्टर अरोरा सेड, मिस्टर अरोरा ने कहा। मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर अरोरा ने कहा। यह जो सेंटेंस है इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके आपका जो नया ग्रामर का एक्सीलेंट बुक है उसमें नाउन क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे मैं इस वीडियो में एक एक करके सभी को आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें जो है इस क्वेश्चन में डाउट है। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नाउन क्लास का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे उसका जो नियम है मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउन क्लास को अच्छे से समझने के लिए आप जो है नाउन क्लास का जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है उसे आप देख लेते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से नाउन क्लास का प्रयोग करके हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। माय डियर स्टूडेंट, मैं अपना इसी पर वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।